गुड़िया अपनी मामा की बहुत समझदार और अच्छी बच्ची थी। वो अपनी मामा की हर कहना मानती थी। उसकी मामा ने उससे अच्छाई और बुराई में अच्छे से फर्क बता रखा था। गुड़िया मेरी बेटी, आप जल्दी से नाश्ता कर लें क्योंकि आज मुझे दाना लेने दूसरे जंगल जाना है। मम्मा आप चिंता ना करें, आप दाना लेने जाए, मैं ब्रेकफास्ट करके खुद ही नदी पे चली जाऊंगी। मेरी बेटी बहुत समझदार है। फिर मामा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। गुड़िया भी भोजन खाकर नदी पर अपने दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है। जग्गू चले, आज हम नदी पर जाकर कुछ नया करेंगे। हाँ, आज हम बड़े पेड़ पर झूला बनाएंगे। अभी तक किकी क्यों नहीं आया? ओ रहा, किकी भी आ रहा है। आप सब तैयार हैं? हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। फिर वो सब नदी पर खेलने चले जाते हैं। नदी पर जाकर जग्गू बड़े पेड़ से झूला बांधता है। गुड़िया हम सब बारी बारी से झूला झूलेंगे। सबसे पहले मेरी बारी है। नहीं, सबसे पहले मैं खेलूंगा। ओहो दोस्तों, इसमें लड़ने की क्या बात है? जग्गू सबसे पहले आप ही बैठ जाओ। फिर वे सब सारे दोस्त खेलने लगते हैं। जग्गू झूला लेता है। किकी तो झूले पे बैठा बहुत इंजॉय कर रहा था। गुड़िया तो अपनी आंखें बंद करके झूला ले रही थी क्योंकि उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। शाम तक वे सब झूला खेलते हैं। फिर शाम को वे सब अपने अपने घरों को निकलते हैं। थोड़ी दूर एक पेड़ पर गुड़िया को एक वायलेट दिखता है। रुको रुको दोस्तों, वहाँ कुछ है। वो सब वहाँ जाते हैं। ये किसी पक्षी का वायलेट गिरा पड़ा है। इसमें पैसे भी हैं। इतने पैसे मैंने पहले कभी नहीं देखे। चलो इन पैसों को आपस में बांट लेते हैं। कल इंजॉय करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे और पानी पूरी भी। नहीं दोस्तों, पहले हम अपने बड़ों को बताएंगे। मम्मा जो कहेगी वैसा ही करेंगे। गुड़िया को वह वायलेट मिला हुआ था, इसलिए गुड़िया वह वायलेट उठाकर अपने घर चली जाती है। गुड़िया की माँ अभी तक नहीं आई थी। इतने पैसों से मैं अपने लिए न्यू फोन भी ले सकती हूँ, या फिर रेलगाड़ी, चाबी वाली रेलगाड़ी। नहीं, मैं बताऊंगी, मैं मम्मा को बताऊंगी। गुड़िया बैठी ऐसे सोच रही थी कि उसकी मम्मा भी आ जाती है। मम्मा मम्मा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बात है? आज मेरी बेटी बहुत खुश है। मम्मा, मुझे ये वॉलेट मिला है रास्ते से। इसमें पैसे भी हैं। मम्मा, अब ये पैसे मेरे हुए क्योंकि ये वॉलेट मुझे मिला है। नहीं बेटा, पहले हम कोशिश करेंगे कि जिसका वॉलेट है उसे लौटा दें। मम्मा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वॉलेट किसका है? ये देखो बेटी, इसमें एक पक्षी का फोन नंबर है। हम इस पे कॉल करेंगे और पता चल जाएगा कि ये वॉलेट किसका है। फिर मामा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर कबूतर की दुकान पे जाती है। कबूतर भैया, इस नंबर पे बात करवा दें। चिड़िया बहन, दे नंबर, मुझे दे। कबूतर चिड़िया को नंबर मिला कर देता है। मैं पहाड़ों वाले जंगल से रानो चिड़िया हूँ। आपकी कोई चीज गुम हुई है? मेरा वॉलेट, और उसमें 10,000 रुपए भी था। आप पहाड़ों वाले जंगल में बेरी के पेड़ पर आ जाएं। कल सुबह हम आपको वहाँ पे मिलेंगे। फिर मामा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन मिठू तोता अपनी पत्नी हरियाली के साथ पहाड़ वाले जंगल आता है। आपका ये वॉलेट मेरी बेटी गुड़िया को मिला था और इसने मुझे दे दिया। आपकी बेटी कितनी सुंदर है और ईमानदार भी। हरियाली, काश हमारी भी बेटी गुड़िया जैसी ही हो। मम्मा कहती है रास्ते से मिली चीज हमारी नहीं होती है। ये लो बेटी, हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। गुड़िया अपना गिफ्ट देखकर बहुत खुश होती है। तोता और तोती चिड़िया को धन्यवाद बोलकर अपने घर मामा चिड़िया और गुड़िया अपने घर आ जाते हैं। गुड़िया की गिफ्ट में रेलगाड़ी थी जिसे लेने की इच्छा गुड़िया को लंबे समय से थी। आज गुड़िया बहुत खुश थी।
प्यारे दोस्तों, अगर आपको रास्ते से कोई चीज मिले तो उसके मालिक तक पहुंचाने की आप पूरी कोशिश करें। आपका धन्यवाद। आम और जामुन का पेड़ एक दूसरे के पड़ोसी थे। आम का पेड़ जामुन के पेड़ से बहुत प्यार करता था, मगर जामुन का पेड़ बहुत घमंडी था। मेरी जामुन, मेरी गुलाब जामुन सो रही है, थोड़ा तंग करता हूँ इसे। फिर आम का पेड़ अपनी शाखाओं से जामुन के पेड़ को छेड़ने लगता है। जामुन का पेड़ भी जाग जाती है। मुझे मालूम है तुम सपने में मुझे ही ना देख रही थी मेरी जामुन। अपनी शक्ल देखो, कितनी बार कहा है तुम्हारे फल का रंग मुझे पसंद नहीं और ना ही तुम। मेरा फल बहुत मीठा है और देखो मैं कितना सुंदर हूँ। मुझसे शादी कर लो, हम दोनों साथ रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, ये तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। दूसरे दिन चिड़िया वहाँ से गुजरती है। आम के पेड़ को उदास देखकर चिड़िया वहाँ चली आती है। आम के पेड़, आप इतना उदास क्यों हैं? मेरी पड़ोसन जामुन कभी मुझसे हंसकर बात नहीं करती। मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ उससे। अच्छा तो ये बात है, मैं बात करती हूँ उससे। फिर चिड़िया जामुन के पास जाती है। जामुन, क्या आपको मालूम है कि आपका पड़ोसी आम का पेड़ आपको पसंद करता है? वो आपसे शादी करना चाहता है। चिड़िया, मेरी एक शर्त है। बताओ बताओ, वो आपकी हर शर्त पूरी करेगा। मुझे उसके फल का रंग पसंद नहीं। पहले उससे कहो कि अपने फल का रंग लाल कर ले, फिर ही मैं उससे शादी करूंगी। चिड़िया फिर से आम के पेड़ के पास जाती है। सुन लिया चिड़िया, मैंने सब सुन लिया, मगर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। प्लीज किसी तरह मेरे फलों का रंग लाल कर दो। आप दोनों की खुशी की खातिर कुछ ना कुछ तो करना होगा। चिड़िया वहाँ से उड़ती है और सीधा रंग बनाने वाले चाचा छमछम के पास जाती है। चाचा छमछम, मुझे लाल रंग चाहिए, क्या आप मुझे लाल रंग दे सकते हैं? अच्छी चिड़िया, मैं आपको जरूर देता, मैं आपको लाल रंग जरूर बना कर देता, मगर मेरे पास गुलाब के फूल नहीं हैं। अगर आप मुझे लाल गुलाब के फूल ला दें तो फिर मैं आपको लाल रंग बनाकर दे सकता हूँ। मैं अभी लाल गुलाब के फूल लेकर आती हूँ। चिड़िया वहाँ से उड़ती है। वो नदी के पास गुलाब के फूलों के पास जाती है। गुलाब का फूल पूरे जोबन भर था और उसका रंग भी पूरी तरह लाल था। चिड़िया कुछ फूल लेती है और वापस जाती है। चाचा छमछम, मैं लाल गुलाब ले आई हूँ, आप जल्दी से लाल रंग बना दे। फिर चाचा छमछम लाल गुलाब से चिड़िया को लाल रंग बना देते हैं, जिसे लेकर चिड़िया जल्दी से वापस जाती है। ये लाल रंग है, आप इसे जल्दी से पी लें। इस तरह आपके सारे फलों का रंग लाल हो जाएगा और फिर जामुन आपसे प्यार करने लगेगी। मुझे मालूम था चिड़िया, आप मेरे लिए जरूर कुछ करोगी। फिर वो आम का पेड़ लाल रंग पी लेता है, जिसे उस पेड़ के सारे ही आम लाल रंग के हो जाते हैं, जिसे देखकर वो पेड़ बहुत खुश था। वो खुशी से झूम रहा था। जामुन का पेड़ भी अपने पड़ोसी के लाल फल देखकर बहुत खुश था। ये हुई ना बात मेरे दोस्त, अब तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं जाऊँ आम के पेड़ जी, अब आप खुश हैं ना? हाँ चिड़िया, आप जाएं, मगर अब मैं उस जामुन से शादी नहीं करूँगा। मेरे फलों का रंग लाल, सुंदर लाल और वो ढेरी काली जामुन। ये सुनकर जामुन रोने लग जाती है। आम के पेड़ रंग बदलने से तो तुम्हारे तेवर ही बदल गए हैं। मेरे दोस्त, तुम्हारी ये लाल रंग मेरे कारण हुई है। अगर तुम्हारे फलों का रंग पीला हो तो फिर मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। ये नई समस्या कहाँ से आ गई?
चिड़िया मेरी खातिर जिस तरह वो आम का पेड़ मुझसे प्यार करता था, उसी तरह अब मैं भी उससे प्यार करती हूँ। आप किसी तरह मेरे फलों का रंग पीला कर दे प्लीज चिड़िया। हाँ, मैं कुछ करती हूँ। मैं अभी फिर से चाचा छमछम के पास जाती हूँ। चिड़िया फिर से चाचा छमछम के पास जाती है। चाचा छमछम, आप मुझे पीला रंग दे सकते हैं? हाँ, मैं ज़रूर देता। अगर मेरे पास सूरजमुखी के फूल होते तो मैं आपको पीला रंग ज़रूर देता। ये सुनकर चिड़िया इंसान से कहती है, मैं अभी सूरजमुखी के फूल लेकर आती हूँ। चिड़िया जाती है और सूरजमुखी के फूल तोड़कर ले आती है। चाचा छमछम चिड़िया से सूरजमुखी का फूल लेकर उसे पीला रंग बनाकर दे देते हैं। चिड़िया पीला रंग लेकर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। ले जामुन, आप ये पीला रंग पी लें। जामुन बहुत खुश होती है और वो पीला रंग पी लेती है। थोड़ी ही देर में जामुन के सारे ही फल पीले रंग के हो जाते हैं। अब आम का पेड़ भी जामुन को देखकर बहुत खुश हो जाता है और जामुन को भी आम का रंग बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी दोस्त जामुन और मेरे दोस्त आम, अब आप दोनों खुश हैं ना? चिड़िया, तुम्हारी वजह से हम दोनों एक दूसरे से मिले हैं। आपका धन्यवाद। चिड़िया, अब आप हमारी शादी भी करवा दें। फिर चिड़िया उन दोनों की शादी करवा देती है। मेरी जामुन, मेरी गुलाब जामुन, अब हम हमेशा एक साथ रहेंगे। हाँ, मेरे लाल रंग के फल वाले आम, मेरी पीले फल वाली जामुन, ये सब चिड़िया की वजह से हुआ है, जिसने हम दोनों को एक दूसरे से मिलाया है। फिर वो दोनों पेड़ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं।